ऑलराइट गाइस, तो जैसा हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट करा था गूगल एनालिटिक्स। हमने सीखा था गूगल एनालिटिक्स के बारे में, बट नॉट कंप्लीट। हमने गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना सीखा था। एंड आज मैं आपको एक मेरे स्टूडेंट की ही वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में आपके पास कैसे डेटा कलेक्ट होता हुआ शो होता है एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा गूगल एड्स टॉपिक। ओके, सो लुक, सी, ये है हमारा गूगल एड्स। ठीक है। एंड गूगल एड्स के अंदर, सॉरी गूगल एड्स नहीं, सॉरी गूगल एनालिटिक्स। ओके, सॉरी सॉरी, गूगल एनालिटिक्स। सो ये एक मेरी स्टूडेंट है, उनकी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। ठीक है, openshop.com। ठीक है। सो ये उनकी वेबसाइट है, उसी का मैंने यहाँ पे ओपन करा है। सो इट्स अ शॉपिंग वेबसाइट। ठीक है। एंड यहाँ पर हम रिपोर्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स में क्या क्या है, किस टाइप के रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स में सबसे पहले है ऑप्शन हमारे पास रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब हर एक रिपोर्ट की छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, बट वो स्टडी करने से पहले आपको हर एक रिपोर्ट को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। तो ये एनालिटिक्स क्या करता है, आपके यूजर्स के बिहेवियर को ट्रैक करता है। ठीक है, कि जो भी आपकी वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं, वो कौन से मीडियम से आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, कौन से पेज पे आ रहे हैं, कितने देर उन्होंने रिटेन करा। तो ये जो है ओवरऑल इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं। ठीक है। लोग, अब क्या चीज़ है यहाँ पे, रियल टाइम ओवरव्यू पर हम आते हैं। एंड रियल टाइम ओवरव्यू में क्या चीज़ है, आप देख सकते हो कि करंट में, रियल टाइम में, अभी इस वेबसाइट में ऑडियंस कहाँ कहाँ पर एक्टिव है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे न्यू टैब में मैं भी ओपन कर लूँ, OPOINT, O.POINT, आ गया, o.shop.com। तो यहाँ पर लुक, अब क्या होगा ना, अगर मैंने इस वेबसाइट को अपने सिस्टम में भी ओपन कर लिया दिल्ली में, तो यहाँ पर थोड़ी देर में देखना आप एक्टिव यूजर्स टोटल 8 हो जाएंगे। और यहाँ इंडिया में दिल्ली में भी हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे ब्लू डॉट एक देख पाओगे दिल्ली के आसपास। ओके, दिल्ली में ही मतलब देख पाओगे, क्योंकि मैंने अभी ये वेबसाइट ओपन कर लिया। अभी सेम वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ, ओ पॉइंट शॉप जो है, सेम वेबसाइट को मैं अपने फ़ोन में भी एक बार ओपन कर लेता हूँ, सो दैट यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिवाइसेस और नंबर्स ऑफ एक्टिव यूजर्स ज़्यादा शो हों। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ओ पॉइंट शॉप इन माई फोन, ओ पॉइंट शॉप, ये मैंने ओपन करा। तो मैंने अपने फ़ोन में भी ओपन कर लिया। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ओपन रखूँगा अपने फ़ोन में। अब लोग, अगर मैं अभी यहाँ पे रियल टाइम पे आता हूँ और एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं ना, इंस्टेंट अभी आ नहीं रहा। तो हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो कि यहाँ इंडिया में भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, अभी देखो एक्टिव यूजर्स 8 हो गए, और एक्टिव यूजर इन लास्ट 5 मिनट्स में भी 1 आ रहा है। एंड एक बार मैं अपने फ़ोन में भी जरा इसको स्क्रीन ऑन ही रखता हूँ। ठीक है। ओके, फाइन। लुक, ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हाईलाइट होने लग रहा है। 1 शो हो रहा है वैसे तो, वैसे 2 होना चाहिए, क्योंकि मैंने दो दो डिवाइस में ओपन कर रखा है, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब गाइस, यहाँ से आप ये देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट में यूज़र जो आया है वो कौन से पेज पे आया है। ठीक है, कौन से सोर्स से आया है ये भी पता चल जाएगा, धीरे धीरे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप पूरे मैप में देख सकते हो कि अभी एक्टिव यूजर्स कौन कौन सी लोकेशन से हैं, बेल्जियम वगैरह, शंघाई, चाइना, जापान, क्या वहाँ। बिजनेस सर चाइना में है क्या? नहीं, चाइना में नहीं, इंडिया में है। लेकिन वहाँ क्या हो सकता है कि गलती से इनकी वेबसाइट रैंक कर रही हो, तो वहाँ के लोग एक्सप्लोर करने लग रहे हो इनकी वेबसाइट को। ठीक है, ओ, कौन सा उन्होंने एक अच्छा। घंटे में एक्सप्लोर कर लिया, 2 2 मिनट या 3 4 5 मिनट एक्सप्लोर किया होगा, आ गई होगी रैंकिंग में। ठीक है, फाइन। तो लुक, अभी क्या है ना, फाइन, अभी देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्टिव यूजर्स हैं वो कौन से पेज पे आए हैं। ठीक है, कितने किस पेज पे कौन सा व्यूज आया है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, अभी जो एक्टिव यूजर्स हैं उनका सोर्स का यहाँ पर आप डेटा नहीं शो रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई यूजर आया है आपकी वेबसाइट पे,
तो उसका सोर्स क्या है, मतलब वो गूगल से आया है या डायरेक्ट सर्च करके आया है या किसी बैकलिंक से आया है या सोशल मीडिया से आया है। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे पता चल जाता है। और अभी नंबर ऑफ टोटल एक्टिव यूजर्स कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। फिर अभी जो यूजर्स आए हैं वो कौन से पेज पे कितना व्यू आया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर एक होता है इवेंट। ठीक है, इवेंट मतलब कोई भी काइंड ऑफ एक्शन बोल लो आप। ठीक है, एन एक्शन इन द सेंस कि जैसे कोई आपके पेज को देख रहा है, ठीक है, कोई आपकी वेबसाइट पे आया है तो एक सेशन स्टार्ट होता है, तो कुछ सेशन स्टार्ट इज बेसिकली एन इवेंट। किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट करा तो फर्स्ट टाइम विजिट करना इज एन इवेंट। उस किसी ने स्क्रॉल किया, एंगेज करा, लाइक करा, कमेंट शेयर करा, तो ये इवेंट्स भी आपके ट्रैक होते हैं कि कौन क्या क्या चीज़ें कर रहा है। सो आप देख सकते हो रियल टाइम के बाद सीधा मैं आप लोगों को ले जाता हूँ रियल टाइम पेजेस पे, तो कौन कौन से पेजेस पे अभी एक्टिव है। कार्ट पे, होम पेज पे, किस पेज पे कितने यूजर्स एक्टिव हैं। इन्होंने एक कार्ट पेज बना रखा है, कार्ट टू, जिस पे टोटल एक्टिव यूजर्स हैं दो, और इस पे व्यूज भी कितने आए हैं दो। एंड नाउ अब जो है नेक्स्ट आप देख सकते हो पेज थ्री है, कोई एक पेज फाइव है, कैटेगरी है, शॉर्ट है। तो इन सब पे भी आप देख सकते हो एक्टिव यूजर्स एक 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 है। ठीक है, तो ये भी है हमारे पास रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ से भी जो है हम लोग कर सकते हैं। फाइन, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर एक्विजिशन। एक्विजिशन में ओवरव्यू पे आते हैं। ठीक है, एंड एक्विजिशन में ओवरव्यू पे आप देख सकते हो टोटल। अभी जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ लास्ट 28 डेज का। ठीक है, एक्विजिशन मतलब हमने कहाँ से यूजर्स को एक्वायर करा है। सो एक्विजिशन रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा डेटा यहाँ दिख रहा है। तो एक एक डेटा को समझते हैं प्रॉपरली, क्योंकि यही डेटा आगे वाले टॉपिक्स में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो चलो पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे एक्विजिशन ओवरव्यू में क्या चीज़ है। एक्टिव यूजर्स कितने हैं टोटल 28 दिन के, तो वो है 83,000, और उसमें से नए यूजर्स कितने हैं 81,000। ओके, इसके बाद है एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज में यहाँ पे है लास्ट 30 मिनट्स में जो है वही 8। ये मैं आपको पहले भी रियल टाइम ओवरव्यू में दिखा चुका हूँ। ठीक है, एंड इंडिया में इसमें से दो लोग थे, वो मैं ही था शायद, बाकी सारे चाइना में ही थे। ठीक है, तुमने देखा भी था मैप में कि मैंने अपने एक तो सिस्टम में ओपन किया यहाँ पे और एक मैंने फ़ोन में ओपन करा, तो वही 2 आ रहा था। इसके बाद है कितने लोग 28 दिन के अंदर डायरेक्ट आए हमारे। डायरेक्ट यूजर्स कितने हैं, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया से कितने आए, मतलब ऑर्गेनिकली, मतलब जिनकी वेबसाइट है ना उन्होंने क्या करा है, मतलब अपने बायो में भी लिंक मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट का, तो वहाँ से भी जो है उनको ट्रैफिक आता है। तो वही हो गया ऑर्गेनिक सोशल। एक हो गया ऑर्गेनिकली सर्च किया, मान लो किसी ने ये जो भी इन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट करा है चिकनकारी कुर्ते, ठीक है, स्ट्रिप शर्ट्स और लॉन्ग स्कर्ट्स। ठीक है, तो अगर ये कोई टर्म पे इनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है तो समझ लो ऑर्गेनिक सर्च, मतलब ऑर्गेनिकली मैंने कोई कीवर्ड सर्च किया उसमें वो टॉप पे रैंक किया। एंड उसमें जो है अ, जो है ये टॉप पे रैंक करे और उसमें किसी ने क्लिक किया, तो वो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे क्लिक करने वाले, 116। ओके, अब आता है अनअसाइंड। ठीक है, अनअसाइंड में हमारे पास टोटल 28 है। अनअसाइंड ऐसा समझ लो कि किसी प्लेटफॉर्म से नहीं, मतलब ऐसा किसी लिंक विंक से आया हो या व्हाट्सएप शेयर से आया हो। फिर एक आता है ऑर्गेनिक शॉपिंग रिजल्ट्स, यानी कि देखो क्या होता है इसमें। जब गूगल पे आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करते हो तो एक होता है लोकल शॉप। ठीक है, जैसे लोकल शॉप इन द सेंस, फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर फेस वॉश फॉर मेन। ठीक है, तो एक होता है शॉपिंग रिजल्ट्स। ठीक है, मैंने सर्च किया फेस वॉश फॉर मेन। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर शॉपिंग्स। शॉपिंग इज बेसिकली ये ऑर्गेनिक शॉपिंग रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक शॉपिंग में से कितने लोगों ने मतलब कितने लोग आए हैं। रेफरल, यानी कि कोई बैकलिंक हो गया, किसी ने लिंक शेयर करा। फिर एक है ऑर्गेनिक वीडियो, मतलब इन्होंने कोई वीडियो वगैरह पोस्ट करी होगी तो उस वीडियो से कितने लोग आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा रिपोर्ट कितने यूजर्स कहाँ से आए हैं। फिर एक रिपोर्ट आती है सेशंस। सेशंस देखो, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है ना तो एक सेशन स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है एंड अभी टाइम हो रहा है 8:44।
तो इस टाइम पे कोई यूज़र आता है आप में से, चलो मान लो मैं सूरज ले लेता हूँ, सूरज आते हैं आपकी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पे। तो सूरज के आते ही मेरे डैशबोर्ड में शो होगा 1 सेशन स्टार्टेड, मतलब इनके आते ही एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 मिनट बाद कोई और आता है, तो उसके आते एक और सेशन स्टार्ट होगा। फिर कोई और आता है, तो उनके आते ही अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे अगर कोई आएगा तो अलग अलग सेशन काउंट होगा। लेकिन अगर सेम स्लॉट पे मान लो अब अभी टाइम हो रहा है 8:44, तो एक साथ अगर 5 लोग आते हैं तो वो 5 सेशंस नहीं काउंट होंगे, वो एक ही काउंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि कितने सेशंस काउंट हो गए हैं डायरेक्ट, कितने ऑर्गेनिक सोशल से, और कितने अनअसाइंड ऑर्गेनिक सर्च से और ऑर्गेनिक शॉपिंग से। इसके बाद फिर एक रिपोर्ट आप देख सकते हो कहाँ से सबसे ज़्यादा सेशंस हुए हैं। ठीक है, आईजी, इंस्टाग्राम से, गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, फिर कोई एक लिंक भी है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, इसी में एक यूज़र एक्विजिशन रिपोर्ट आती है जिसमें और थोड़ा डिटेल में आप देख पाते हो कि यूज़र का एक्विजिशन रिपोर्ट क्या कह रहा है, कि मतलब कहाँ से हमने यूज़र एक्वायर करे हैं, कितना परसेंट हमने कहाँ से एक्वायर करा है। ठीक है। और लुक यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में सी, हमारे पास डायरेक्ट में टोटल यूजर्स कितने हैं, 79,286। 95% हमारे पास यूजर्स कहाँ से हैं, डायरेक्ट से हैं। अब उसमें से नए कितने हैं, 78,000। आप सामने देखो। अब उसी में से रिटर्निंग कितने हैं, 119। ठीक है। 21% लोग हैं जो रिटर्न हो रहे हैं, और 95% में से 96 जो हैं हमारे क्या हैं, नए हैं। एंड उसमें से 21% लोग हैं जो रिटर्निंग में कंसिडर किए जा रहे हैं। ठीक है। और इनका एंगेजमेंट टाइम काफ़ी लो है, जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब इनका क्या है, 1 सेकेंड है। ठीक है। और इनका एक्टिव एंगेज सेशन, अब देखो एक और टर्म आ गया, एंगेज सेशंस। एंगेज सेशंस होता है जब यूज़र आपकी वेबसाइट में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है। दैट्स कॉल एंगेज सेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एंगेज सेशन क्या है, 0.05, मतलब 1 भी नहीं है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन आता है और वो 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और ऐसे ही 100 लोग आते हैं और वो 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, 1 एंगेज सेशंस। ठीक है। एंड उसके बाद इवेंट काउंट। ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट काउंट मतलब कितने एक्शंस किए उन्होंने। ठीक है। मतलब वेबसाइट पे आने के बाद जैसे पेज स्क्रॉल किया, पेज को देखा, सेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ, इंगेज करा, तो ये सारी चीज़ें। ऐसे ही ऑर्गेनिक सोशल मीडिया से कितने हैं, ऑर्गेनिक सर्च से कितने हैं। सबसे अच्छा एंगेजमेंट टाइम पता है किनका है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स अनअसाइंड, जैसे जिसमें किसी ने लिंक वगैरह शेयर करा हो, और जो लोग ऑर्गेनिकली सर्च करके आए या जो लोग सोशल मीडिया से आए उनका भी ठीक ठीक है। इन सबसे बढ़िया अच्छा किसका है एंगेजमेंट टाइम, अनअसाइंड का। देखो अनअसाइंड वालों की भले ही यूजर्स के परसेंटेज कम हो, 31 ही लोग आए हैं, लेकिन एंगेज हुए हैं वो अच्छा खासा, 2 मिनट से ज़्यादा। ठीक है। राइट। एंड नाउ ऐसे ही आप देख सकते हो पेड सोशल से कितने आए हैं, रेफरल से और वीडियो से कितने आए हैं। ऐसे ही आप ट्रैफिक का भी देख सकते हो, एंड मतलब कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आया, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आया है। अब मैं आता हूँ एंगेजमेंट में, मतलब कौन से पेज पे कितना एंगेजमेंट हुआ है, कौन से इवेंट्स पे सबसे ज़्यादा इवेंट काउंट हुआ है, कार्ट पेज पे कितने व्यूज़ आए हैं, होम पेज पे कितने व्यूज़ आए हैं, और शॉप पेज पे, रिजल्ट्स पेज पे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फाइन। तो यही सब चीज़ें, मोनेटाइजेशन में तो कुछ नहीं दिखेगा। वहीं अगर आप टेक वैक में आते हो और डेमोग्राफिक डिटेल्स में आते हो, तो यहाँ आपको एज वगैरह पता चल जाती है, जेंडर वगैरह पता चल जाता है, कंट्री पता चल जाएगा। ठीक है, कौन से लोकेशन से हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स और न्यू यूज़र्स और एंगेज सेशंस कहाँ से मिले। तो ये एक ऐसा मतलब टूल है जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है। और स्टडी करने के बाद आप अपने आगे के प्लान्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। एंड इसी में फिर एक टेक रिपोर्ट भी है। ठीक है। टेक रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी मतलब डिवाइसेस वगैरह का आप देख सकते हो, कौन से डिवाइस से हमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह मिले हैं, एक्टिव यूज़र सबसे ज़्यादा किस पे थे। देखो फ़ोन में ना 3.9 के है, और वेब डेस्कटॉप में 79,000। ठीक है। और
विंडोज 78K, एंड्रॉयड 2.3, मैकिनटॉस मैक में 4447, लिनक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। तो यहाँ में हमें एक एक चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें, मतलब घुमा फिर आके आपको यही सारे रिपोर्ट इन सब में मिलने वाले हैं, तो ऐसा अननेसेसरी मैं इसको और बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फाइन। तो ये था आपका गूगल एनालिटिक्स। बाकी आपको थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने के लिए अच्छा खासा एसईओ एंड वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा गूगल एड्स। ठीक है, तो गूगल एड्स के लिए हम टाइप करते हैं docs.google.com। और शायद मैंने गूगल एड्स की कोई शीट बना रखी है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। मैंने लिखवा रखा है गूगल एड्स में हम क्या क्या करेंगे। हाँ, ये रहा गूगल एड्स। फाइन गाइस, तो देखो हम लोग जो है सबसे पहले सीखेंगे गूगल एड्स में कि गूगल एड्स होता क्या है, गूगल एड्स के बिडिंग मॉड्यूल को समझेंगे। कीवर्ड रिसर्च हम नहीं समझेंगे क्योंकि कीवर्ड रिसर्च हमने एसईओ में ही समझ लिया था। इसके बाद हम गूगल एड्स का ऑक्शन कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसके अंदर तीन चीज़ें हम सीखेंगे। व्हाट इज एड रैंक, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, बिडिंग तो मैं इसी में पढ़ा दूंगा बिडिंग मॉड्यूल में। इसके बाद हम सीखेंगे कैंपेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सीखेंगे कीवर्ड मैच टाइप। गूगल एड्स के अंदर जो हम कीवर्ड डालते हैं जिन पे हमें ऐड चलाना होता है, उनको हमें मैच टाइप देना होता है। तो टोटल हमारे पास तीन टाइप के मैच टाइप है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो ये तीन मैच टाइप्स हैं। ओके, तो ये तीन मैच टाइप हम रखेंगे एंड देन उसके बाद आता है हाउ टू क्रिएट अ सर्च कैंपेन। ओके, इसके बाद हम सर्च ऐड बनाएंगे, डिस्प्ले ऐड बनाएंगे, कन्वर्जन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स और कैसे वीडियो एड्स क्रिएट करना है, सारे वीडियो एड्स। फिर मर्चेंट सेंटर कैसे क्रिएट करना है शॉपिंग एड्स बनाने के लिए, पीमैक्स ऐड, एडवांस बिडिंग, और फिर उसके बाद डैशबोर्ड का ओवरव्यू हम लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो गूगल एड्स में हम कवर करने वाले हैं। मतलब इसके अंदर भी बहुत कुछ है, सही बताऊं तो मतलब जीडीएम के अंदर भी बहुत कुछ है। मैंने अब उसके अंदर वाली चीज़ें यहाँ लिखूंगा तो फिर मैं बहुत मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस थोड़ा एक मिनट वेट करना, अगर मैं पानी पी लूँ। फाइन गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग नोटबुक वगैरह भी है आपके पास साइड में, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आप नोट कर लेना। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि गूगल एड्स है क्या। ठीक है, सो ads.google.com मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड मैं आपको अब गूगल एड्स के बारे में बताता हूँ। सो गाइज, अगर आपको नोट करना है इसका एक शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन तो आप नोट कर सकते हो। सो गूगल एड इज एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म which is used for promoting our business, products, services online. सो देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। गूगल एड्स क्या है? एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल एड्स क्या है? एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। कैसा है एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म? पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए यूज होता है? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने सर्विस को प्रमोट करने के लिए, राइट? ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम गूगल एड्स के अंदर अकाउंट बनाएंगे, जो कि हमारा पहले से बना है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा साइन इन मारेंगे हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हमें समझनी क्या है, हमने अभी तक क्या समझा, गूगल एड्स है क्या। देखो, आपका प्रैक्टिकल वर्क पता है इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सेवेंथ पॉइंट से, जहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सर्च एड। इससे पहले वाली चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है,
गूगल एड्स जो है, सबसे पहले हम गूगल एड्स के बारे में समझते हैं। गूगल एड्स तो समझ ही लिया। इसके बाद हम बिडिंग मॉड्यूल को समझते हैं। बिडिंग मॉड्यूल, कितने टाइप के बिडिंग मॉड्यूल हैं। देखो, मैं बिडिंग मॉड्यूल जिस पे गूगल एड्स ऑपरेट करता है वो समझाऊंगा, बिडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं पढ़ाऊंगा अभी। बिडिंग स्ट्रैटेजीज तो मैं गूगल का कोई भी कैंपेन जब बनाएंगे ना, हम जैसे सर्च कैंपेन बनाएंगे तो उसके अंदर मैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज का बताऊंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि गूगल एड्स के अंदर कौन से बिडिंग मॉड्यूल होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बिडिंग मॉड्यूल जो हमारा रहेगा, इसमें रहेगा, एक होता है CPC/CPM। ठीक है, ये दो चीज़ें। फाइन। एंड यहाँ पे CPC/CPM पे आते हैं। एंड इस CPC को समझते हैं और CPM को समझते हैं। देखो, CPC स्टैंड्स फॉर, मैं अलग से लिखता हूँ, CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। एंड इसको जो CPM है, CPM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। एंड देन यहाँ पर दूसरा क्या है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट पर क्लिक को। देखो, ध्यान से सुनना। जब आप एक कैंपेन रेडी करते हो ना, जब कैंपेन इन द सेंस ऐड बनाओगे गूगल एड्स के अंदर, कोई भी ऐड, चाहे वो सर्च ऐड हो या डिस्प्ले ऐड हो, तो एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर आपको अपनी बिडिंग चूज करनी होगी। अब आपके पास मान लो दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि CPC बिडिंग है और एक आपके पास CPM है। तो हम समझते हैं सबसे पहले CPC का मतलब। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि पर क्लिक पे आपका कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट होगा। कॉस्ट पर क्लिक, पर क्लिक पे क्या होगा, कुछ कॉस्ट डिडक्ट होगी। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक हो गया। इसके बाद जो है दूसरा है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। सो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन में ये है कि जब आपका रिजल्ट 1000 टाइम्स अपीयर हो जाएगा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में, तब आपका जो है पैसे डिडक्ट होंगे। जो भी अमाउंट डिडक्ट होना होगा वो अमाउंट डिडक्ट होगा, मतलब इंप्रेशन बेसिस पे अमाउंट डिडक्ट होगा। जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं ना एक टर्म सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सर्च करता हूँ 3 BHK फ्लैट्स, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। ओके, मैंने ये सर्च किया। हम लोग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड फाइन। अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट जो रिजल्ट है, मान लो इस रिजल्ट के ऑनर ने, ठीक है, जो भी इसका एडवर्टाइजर है, उस एडवर्टाइजर ने जब ये ऐड बनाया तो उसने कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट सेलेक्ट करी। मान लो ऐसा कुछ सेलेक्ट करा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, एज ए यूजर मैं इस रिजल्ट को अगर हिट करता हूँ और मैं इनके पेज पे जाता हूँ, तो पता है क्या होगा। अगर इन्होंने CPC बिडिंग सेलेक्ट कर रखी होगी तो मेरे क्लिक करते ही इनके ऐड अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो गई होगी, जो भी अमाउंट चल रहा होगा। मतलब ये है कि अ, अगर इस कीवर्ड पे 3 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, सॉरी नोएडा था ना, नोएडा, हाँ, 3 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली जो है, सॉरी नोएडा, इस कीवर्ड पे जो भी बिडिंग चल रही होगी, मान लो इस पे बिडिंग चल रही है मिनिमम 75 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 100 रुपीज़, तो इन्होंने मैक्सिमम सेट कर रखा हो, तो मेरे क्लिक करते ही 100 रुपीज़ इनके ऐड अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। अब 100 रुपीज़ डिडक्ट होगा। अब मेरे को अगर इंटरेस्ट आएगा इन केस में, तो इनके मैं किसी प्राइस पे क्लिक करके इनका इंक्वायरी फॉर्म वगैरह फिल करके इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो वो तो चलो रिकवर हो जाएगा ऑफ कोर्स इनके। आप देख सकते हो 110 CR का है इनका अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट्स। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है कि 100 रुपये आप पे कर सकते हो, बट 100 रुपये पर क्लिक पे क्या हो रहा है, अगर आपका कोई भी एक अपार्टमेंट बिकता है, फ्लैट बिकता है, तो ऑफकोर्स आपकी अर्निंग 1 CRs में जा रही है, तो आप 1 CRs के लिए 100 रुपीज़ का तो लगा ही सकते हो कॉस्ट पर क्लिक, राइट।
तो एक तो बिडिंग ये है, मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि जब आप ऐड चलाओगे तो आपके पास चॉइस होगा। चॉइस ये होगा कि अगर आप कॉस्ट पर क्लिक चूज करते हो तो पर क्लिक पे आपके पैसे कटेंगे। और वहीं अगर आप चूज करते हो कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1000 इंप्रेशन वाला बिडिंग, तो इसमें जब आपका 1000 बार रिजल्ट अपीयर हो जाएगा ना, 1000 टाइम्स रिजल्ट अपीयर हो जाएगा ना, तो क्या होगा, आपके तब पैसे कटेंगे। बट ऐसा मत सोचना कि क्लिक करेगा तो कोई पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली दोनों लेवल पे पैसे कटते हैं। इंप्रेशन बेसिस पे भी पैसे कटते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका ऐड भी तो दिख रहा है ना, दिखने के भी तो पैसे लेगा ना गूगल। जरूरी थोड़ी कि दिख रहा है फ्री में दिखा रहा है और क्लिक करेगा तब पैसे कटेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो दिखने के भी पैसे कटते हैं और क्लिक के भी पैसे कटते हैं, बस आपको चूज करना है कि आपको फोकस किस पे करना है। हालांकि सर्च एड में जो बिडिंग यूज की जाती है वो कॉस्ट पर क्लिक यूज की जाती है। एंड जो हमारा क्या कहते हैं, डिस्प्ले कैंपेन होता है, उसमें हम जनरली कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन वाला बिडिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ही समझना था कौन सी बिडिंग है, ठीक है। अब इसके बाद जैसा मैंने लिख रखा है कीवर्ड रिसर्च, जहां से हम ये चेक कर सकते हैं कौन से कीवर्ड पे क्या मिनिमम बिडिंग चल रही है, क्या मैक्सिमम बिडिंग चल रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। फाइन। इसके बाद आता है ऑक्शन कॉन्सेप्ट्स। ऑक्शन कॉन्सेप्ट्स जैसे एड रैंक, क्वालिटी स्कोर, बिडिंग, ये तीन चीजें हैं ऑक्शन कॉन्सेप्ट्स में। अब ऑक्शन कॉन्सेप्ट्स यानी कि हमारा ऑक्शन कैसे काम करता है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ, समझना। जब आप एक कीवर्ड सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये नोटिस करो कि सिर्फ 4 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो क्या 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा में सिर्फ ये 4 ही लोग डील कर रहे हैं? नहीं, बहुत लोग होंगे। हर कोई चाहता है टॉप पे आने के लिए। तो टॉप में आने के लिए ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ऑक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। आपका ऑक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऑक्शन के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे एड रैंक, ठीक है। एड रैंक, ठीक है। तो एड रैंक बेसिकली क्या होता है, पोजीशन ऑफ योर एड। अब यहाँ पर मेरे को ऐड रैंक को थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, विद एग्जांपल्स समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी होते हैं। और चलो मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मैंने सर्च किया ऐड रैंक, रैंक इमेज, गूगल एड्स, और एक इमेज है जिसके बेहाफ पे मैं समझाऊंगा, ये रहा। एंड हमने यहाँ पे करा ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। ठीक है, लुक देखो क्या चीज है। तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर 1, जिसने बिडिंग कितनी लगाई है, $2, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है डॉलर्स को उन सब चीज़ों में करने में, तो आप ₹2 मान लो उसको, ये नहीं कि आप 94 + 94 करने लग रहे हो। ये मत करना, मतलब या तो $2 ही मान लो, छोड़ो। तो पहला जो एडवर्टाइजर है उसने मैक्सिमम बिडिंग लगा रखी है कीवर्ड पे, कितना, $2। और एक क्वालिटी स्कोर नाम की चीज होती है जो गूगल आपको देता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एड कॉपीज, क्वालिटी मतलब एड कॉपी जो होता है उसके बेसिस पे। अब हो सकता है ये ऐड कॉपी वर्ड मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं समझा देता हूँ कि ऐड कॉपी क्या, मैं किस चीज को कह रहा हूँ ऐड कॉपी। देखो, जब आप ये गूगल पे सर्च करा ना आपने 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, तो आपकी स्क्रीन पे ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है। फाइन। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐड कॉपी। क्या बोलते हैं, ऐड कॉपी। तो इसका भी ना एक स्कोर होता है, ठीक है। जब हम एक कैंपेन रेडी करेंगे, मतलब एक ऐड रेडी करेंगे, तो एक ऐसा लेवल आता है जहां पर हमें ये चीज बनानी पड़ती है, मतलब ये सब लिखना पड़ता है, जैसे हेडलाइन, ये डिस्क्रिप्शन, ये साइड लिंक्स वगैरह वगैरह। तो हमें ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। और इसके भी एक स्ट्रेंथ होता है। अगर आप ये चीज अच्छा लिखोगे तो आपको एक्सीलेंट स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर ये चीज आप मतलब क्या कहते हैं, अ, अगर ये चीज आप अच्छा नहीं लिखोगे, मतलब सिमिलर नहीं लिखोगे अपने कीवर्ड से, तो फिर आपको जो एड स्ट्रेंथ मिलेगा वो या तो गुड मिलेगा, या तो एवरेज मिलेगा, या तो पुअर मिलेगा। तो अगर आपको एक्सीलेंट मिलता है आपके एड स्ट्रेंथ,
और आपका कैंपेन भी अच्छा होता है, आपका लैंडिंग पेज मेन चीज, मतलब जब यूजर इस पे क्लिक करे और इस पे जा रहा है यहाँ पे, तो उसके उसके मतलब की चीज अगर दिख रही है, ठीक है, और उसको वो चीजें मिल रही है जो वो चाहता है, तो पता है आपको गूगल कितना क्वालिटी स्कोर देगा? 10 आउट ऑफ 10। तो ये गूगल देता है, आप खुद को नहीं दे सकते, गूगल आपको जज करके देता है। तो यहाँ पे क्या है, 10 आउट ऑफ 10 अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्वालिटी स्कोर दो चीज़ों पे जज की जाती है, आपके लैंडिंग पेज को देख के, मतलब जहाँ पे यूजर्स लैंड करते हैं, और आपके एड कॉपी को देख के, मतलब आपने एड कॉपी कैसा बनाया है इस चीज़ को देख के। फाइन। तो देखो, आपने बिडिंग लगाया $2, ठीक है, एंड क्वालिटी स्कोर आपका है 10 आउट ऑफ 10, तो 2 × 10, 20 आ गया यहाँ पे एड रैंक। और एड रैंक का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, मैक्सिमम बिड इंटू क्वालिटी स्कोर इक्वल्स टू एड रैंक। आपने जो भी मैक्सिमम बिड लगाया है ना, उसको क्वालिटी स्कोर से मल्टीप्लाई करो, और जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, एड रैंक का नंबर होगा। अब लिसन लिसन लिसन, जितना अच्छा आप एड रैंक में स्कोर मिलता है आपको, ठीक है, स्कोर आपको मिलेगा, उतना ही अच्छा जो है आपको पोजीशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे टोटल 4 जो है एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, 4 एडवर्टाइजर्स हैं, एंड यहाँ पे 4 एडवर्टाइजर्स हैं। इसमें जो पहला एडवर्टाइजर है उसको क्या एड रैंक मिला है, 20, क्योंकि उसने बिडिंग कितनी लगाई है, $2, और उसको क्वालिटी स्कोर मिला है 10। तो एड रैंक का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम बिड इंटू क्वालिटी स्कोर, तो उसको कितना मिल गया, 20। एंड जो सेकंड है एडवर्टाइजर 2, उसने जो बिडिंग लगाई है वो है $4, एंड उसको जो क्वालिटी स्कोर मिला है वो कितना मिला है, 4 मिला है आउट ऑफ 10। तो इसका जो है एडवर्टाइजर 2 का 4 × 4 देखा जाए तो क्या है, 16। एड रैंक कितना है, 16, यानी कि फर्स्ट वाले एडवर्टाइजर से कम है, ठीक है। फिर क्या है एडवर्टाइजर 3, जिसने यहाँ पे मैक्सिमम बिड जो है लगाई है $6, और उसको जो है काफ़ी कम क्वालिटी स्कोर मिला गया है, दिया गया है 2, तो 6 × 2 12। एंड जो फोर्थ एडवर्टाइजर उसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और उसको क्वालिटी स्कोर मिला है 1। रीज़न क्या, उसका अच्छा लैंडिंग पेज नहीं होगा, उसका अच्छा एड कॉपी नहीं होगा, इसलिए तो 1 मिला है। तो जिसने सबसे अच्छा काम किया है लैंडिंग पेज पे या एड कॉपी पे, उसको देखो क्वालिटी स्कोर कितना मिला है, 10 आउट ऑफ 10। और यहाँ पे मैक्सिमम बिड जो है 2 है, सो 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20, ओके। एंड यहाँ पे एड रैंक 20 आ गया, और सेकंड जो है उसका 4 × 4 16। तो जो पहला एडवर्टाइजर है ना, उसकी एड कॉपी कौन से नंबर पे दिखेगी, फर्स्ट नंबर पे दिखेगी, ठीक है। और जो सेकंड एडवर्टाइजर है उसका एड कॉपी कौन से नंबर पे दिखेगा, सेकंड नंबर पे। ऐसे ही थर्ड वाले का थर्ड, और फोर्थ वाले का फोर्थ। रीजन क्या है, सबसे ज्यादा जिसका एड रैंक का नंबर आया वो फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है यहाँ पे, जिसका थोड़ा कम आया है वो सेकंड, सेकंड जिसका उससे कम है वो थर्ड। ऐसे ही शो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब आप एक और यहाँ पे कॉलम देख रहे होंगे, एक्चुअल सीपीसी का, जिसमें लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल सीपीसी, मतलब कि एक्चुअल में आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना डिडक्ट होगा, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक कितना डिडक्ट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कितने डॉलर रुपए लगाए, टू टू डॉलर्स लगाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका $2 ही डिडक्ट हो, नहीं, कम होगा उससे। ये डिपेंड करता है आपके क्वालिटी स्कोर इन सब चीज़ों पे। चलो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, एक्चुअल सीपीसी, ठीक है। एक्चुअल सीपीसी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है द एड रैंक ऑफ अ पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। तो जो भी एड रैंक है, द एड रैंक ऑफ अ पर्सन बिलो यू, ठीक है, आपसे नीचे वाले का एड रैंक, ठीक है। तो आपसे नीचे वाले का एड रैंक कितना है, 16, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, और आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, 10 आउट ऑफ 10। तो यहाँ वही तो किया गया है, 16 / 10 प्लस 0.01, क्या आंसर आ रहा है, 1.61। तो यहाँ पे $39 बच गए, 0.39, ठीक है। तो इन्होंने $2 लगाया, मतलब सॉरी, $2 नहीं बोलना चाहिए, $2 लगाया था। एंड इनका जो बिडिंग, मतलब एक्चुअल जो कॉस्ट कट रही है वो कितना कट रहा है, 1.61।
सेकेंड एडवर्टाइजर ने $4 लगाए थे, एंड इनका इनका अगर कैलकुलेशन किया जा रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.01, $3 ये शो हो रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद 6 सर, सिक्स। एक एक कीवर्ड में आपको पैसा लगाना पड़ता है क्या यहाँ पर? हाँ हाँ, हर कीवर्ड का अलग अमाउंट होता है, तो हर कीवर्ड का अलग से डिडक्ट होता है। हाँ। ठीक है। हर जी कीवर्ड का अलग अलग डिडक्ट होता है। ठीक है। जी हम्म। फाइन। जी सर जी। चलो ठीक है, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो जैसे थर्ड एडवर्टाइजर है, इसका कितना डिडक्ट हो रहा है, इन्होंने कितना लगाया है, $6। एंड यहाँ पे इनका कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, 4। मतलब $6 लगाया, लेकिन गूगल एक्चुअल में कॉस्ट पर क्लिक कितना डिडक्ट कर रहा है, 4। तो यही ऐसी ही कैलकुलेशन चलती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी स्कोर में आपको क्या नोट करना है। देखो, क्वालिटी स्कोर ना दो चीज़ों की होती है। एक होता है लैंडिंग पेज क्वालिटी स्कोर। ठीक है। हाउ रेलेवेंट इज योर लैंडिंग पेज रिलेटेड टू यूजर सर्च क्वेरी, मतलब आपका लैंडिंग पेज कितना रेलेवेंट है यूजर की सर्च क्वेरी से। मतलब यूजर ने सर्च करा, फॉर एग्जांपल 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, और जिस पेज पे वो लैंड कर रहा है उसमें फ्लैट्स मेंशन तो हैं, लेकिन दिल्ली के, तो ये अनरेलेवेंट हो गया। तो यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा, तो इससे आपका क्या होगा, क्वालिटी स्कोर डाउन होगा। गूगल इस चीज़ को नोटिस करेगा कि लोग सर्च कर रहे हैं क्या कहते हैं, नोएडा, लेकिन आपने दिल्ली मेंशन कर रखा है, और हेडलाइन वगैरह में नोएडा लिख रखा है, लेकिन कंटेंट के अंदर दिल्ली की बात हो रही है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आपका जो है क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो वैसे ही आपकी ऐड रैंक पोजीशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है। फाइन। तो मेक श्योर कि आप अपना लैंडिंग पेज अच्छा रखो, जिन कीवर्ड्स पे ऐड चलाओगे उन कीवर्ड्स को अपने लैंडिंग पेज में मेंशन करो। ठीक है। फाइन। इसके बाद जो है अ, फिर जो है नेक्स्ट क्या है, अ, इसी में क्वालिटी स्कोर में दूसरी चीज भी होती है, एड कॉपी क्वालिटी स्कोर। ठीक है। देखो, हाउ रेलेवेंट इज योर एड कॉपी रिलेटेड टू यूजर सर्च क्वेरी। देखो, एड कॉपी का बताता हूँ। जैसे जब कोई यूजर सर्च करता है 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें भी वो कीवर्ड आना चाहिए, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, तभी तो रेलेवेंसी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, लेकिन यहाँ पे किसी में भी वो चीज़ नहीं लिखी हुई दिख रही है। सब में लिखा हुआ है लग्जरी फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा। ठीक है। 3 BHK फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा, और 3 BHK फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा, सब में वही लिखा हुआ है, फॉर सेल। तो मतलब यहाँ तो जो मैंने सर्च किया मुझे वो तो मिला ही नहीं, मतलब उससे रिलेटेड मिला लेकिन वो नहीं मिला। ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब आप भले ही मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाओ, या उसमें अलग अलग हेडलाइंस डाल दो, सो दैट सिमिलर हेडलाइन के साथ ही वो रिजल्ट अपीयर हो। तो वो हेडलाइंस वाला भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब मतलब हम लोग ऐड कॉपी बनाएंगे ना, तो वहाँ हमें ऐसे हेडलाइंस बहुत सारे लिखने होते हैं। ठीक है। 15 हेडलाइंस लिखने होते हैं, जिसमें आप अपना हर एक कीवर्ड ऑलमोस्ट डाल ही लेते हो। 15 कीवर्ड पे ऐड चला रहे हो तो 15 कीवर्ड तो डाल ही लेते हो। ठीक है। तो इससे आपका ऐड कॉपी जो है इम्प्रूव होगा, और क्वालिटी स्कोर आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। बाकी बिडिंग तो आपको, आप कितनी लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल ही कम पैसे लगाए और सोच रहे हो टॉप में मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैंपेन स्ट्रक्चर। ठीक है। सो कैंपेन स्ट्रक्चर में आपको ये समझना है कि गूगल एड्स का कैंपेन स्ट्रक्चर काम करता कैसे है, कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन से लेवल में हम क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सर्च किया गूगल एड्स कैंपेन स्ट्रक्चर। हमने सर्च किया गूगल एड्स कैंपेन कैंपेन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ठीक है। फाइन। तो गूगल एड्स कैंपेन स्ट्रक्चर सर्च किया मैंने यहाँ पे, एंड लुक यहाँ पे इमेजेस पे दिखाता हूँ मैं आपको। एक इसका इमेज है, हाँ ये देखो, ये रहा। लुक, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर
वैसे लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे कैंपेन स्ट्रक्चर की बात बात कर रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ होता है, अब कैंपेन रन करना है तो ऑफकोर्स अकाउंट तो होगा ही, जैसे ये भी एक अकाउंट है गूगल एड्स। अब इसमें मैं साइन इन करूंगा तो मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में रीडायरेक्ट कर जाऊंगा। तो यहाँ तो मैं कैंपेन ही बनाऊंगा ना। तो मैं कैंपेन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। देखो पहला लेवल कौन सा होता है, कैंपेन लेवल। इस लेवल में हम क्या क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। वैसे गाइस ना, मेरे पास इसका कुछ माइंड मैप भी है, एक सेकेंड ना जरा, होल्ड ऑन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अब शायद इसमें से कोई एक है, मेरे को याद नहीं है, देख लेता हूँ मैं दोनों को ओपन करके। हम्म, हाँ गूगल एड्स, ये देखो। अच्छा, वैसे विजिबल है टेक्स्ट वगैरह प्रॉपर? मैं जूम कर देता हूँ जी बाकी। जी सर जी। देखो देखो, एक अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैंपेन बनाते हैं। तो कैंपेन के अंदर क्या क्या होता है वो चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी वैसे देखो, एक मेरी बात सुनो आप लोग, जरा अपने कैमरे ऑन कर लेना जरा, सभी लोग कैमरे ऑन कर लो फटाफट। कैमरे ऑन कर लो। लुक, तो देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, कैंपेन लेवल में सबसे पहली चीज आती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या आता है, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, अवेयरनेस वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स लाना, लीड्स लाना, ट्रैफिक करना, ट्रैफिक लेकर आना वेबसाइट्स पे, तो सबसे पहले हम अपने कैंपेन लेवल में अपना ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कैंपेन टाइप, किस टाइप का आपको अपना कैंपेन बनाना है। कैंपेन टाइप बोल लो या एड टाइप बोल लो। सर्च एड या डिस्प्ले एड बनाना है, वीडियो एड, पीमैक्स एड, एप्लीकेशन एड, डिमांड जनरेशन, शॉपिंग एड। अच्छा, मैं सर्च एड समझा देता हूँ, सर्च एड कौन से ऐड होते हैं। जब भी आप ऐसा कुछ सर्च करते हो ना, 3 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली। अच्छा, इस पर ऐड नहीं चल रही है, रुक जाओ, नोएडा सर्च करते हैं। नोएडा, इस पे ऐड चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड सर्च एड। आपके सर्च करने पे ये ऐड आया ना, तो ये क्या है, सर्च एड है, फाइन। इसके बाद अब जो है, कहाँ था मैं, अरे वो कहाँ गया। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला है। तो वो सर्च ऐड है, ऐसी डिस्प्ले ऐड होता है, ठीक है, ऐसी वीडियो ऐड होता है। तो जैसे जैसे हम डिस्प्ले ऐड कवर करेंगे या वीडियो एड्स कवर करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता रहूंगा, बट अभी फिलहाल मैं सर्च ऐड का मैंने एग्जांपल दिखा दिया है। तो जब भी आप एक कैंपेन बनाओगे, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा आपके, एक सेकंड। हम्म सबसे पहला, अरे शिट, एक सेकंड, वेट। सबसे पहला ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का। एंड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन कैंपेन टाइप चूज करने का, ठीक है। एंड कैंपेन टाइप चूज करने के बाद फिर आपके पास आता है बजट एंड बिडिंग। ओके, फाइन। तो यहाँ पे बजट एंड बिडिंग स्ट्रैटेजी है हमारे पास, जिसमें आप अपना बजट सेलेक्ट करोगे या बिडिंग चूज करोगे, CPM, CPC या कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर क्लिक, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप चूज करोगे किस लोकेशन में आपको अपनी ऐड चलानी है, ठीक है। फिर आपके पास शेड्यूलिंग ऑप्शन आएगा, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक ऐड चलानी है, किस डे में चलानी है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पे, वीकडेज में। ये सारा कंट्रोलिंग कर सकते हो आप। इसके बाद आता है नेटवर्क सिलेक्शन। वेट, मतलब किस नेटवर्क पे दिखाना है, सर्च इंजन पे या डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी दिखाना है, यूट्यूब वगैरह पे। फिर एड रोटेशन, मतलब अगर आपने मल्टीपल एड्स बनाए हैं तो उसमें सभी एड्स को दिखाना है या फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उनको दिखाना है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं, जब मैं वो पार्ट पढ़ाऊंगा ना तभी और बेटर समझ आ पाएगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कौन से लेवल में क्या क्या करोगे, ठीक है, फाइन। अब इसके बाद हमें गोल भी सेलेक्ट करना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी आपको इसका मतलब नहीं समझ आएगा कि कन्वर्जन गोल है क्या।
ठीक है, इसके बाद हमारा एक लेवल होता है, कैंपेन लेवल के बाद कौन सा लेवल होता है, एड ग्रुप लेवल, जिसमें हमें अपना कीवर्ड डालना पड़ता है कि किस कीवर्ड पे आपको ऐड चलाना है। फॉर एग्जांपल VFX कोर्स इन दिल्ली पे मुझे ऐड चलाना है, तो उसको हमें एक टाइप देना होगा। हमारे पास तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज सर। मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। ओके। एंड उसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग, डेमोग्राफिक टारगेटिंग, इंटरेस्ट रीटारगेटिंग, ये सारा ऑप्शन आ जाता है आपका किसमें, इसमें क्या कहते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शन में, मतलब ये डिस्प्ले कैंपेन में आता है ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, और उसमें भी आता है सर सर्च। एक्चुअली यहाँ पर भी सर्च वॉल्यूम कितना देखना पड़ता है क्या गूगल एड्स में जब कीवर्ड ऑफ कोर्स, जब रिसर्च ऐड कर। चला रहे हो तो आपको सर्च वॉल्यूम तो देखना ही पड़ेगा ना, किन कीवर्ड्स पे आप ऐड चला रहे हो, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। जी अब एक बात बताओ, जैसे 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा जैसा कीवर्ड है, इस पे सर्च वॉल्यूम लाखों का है, 1 लाख 10 लाख है, तो ऑफकोर्स मैं चलाऊंगा। अब एक ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम ही 10 ही है, तो 10 वाले सर्च वॉल्यूम पे थोड़ी मैं ऐड चलाऊंगा, जी। नहीं नहीं। है ना। तो जी सिंपल सी बात है, आप अपना इन्वेस्ट करोगे वैसे कीवर्ड्स पे ऐड चलाओगे ना जिसको सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं। जिसको कोई सर्च ही नहीं करता उस जी। पर ऐड चला के क्या फायदा, थोड़ी तुम्हारा कन्वर्जन होगा, हाँ। है ना। तो वो चीज़ है। इसके बाद हमारा लास्ट लेवल होता है ऐड लेवल, जहाँ पे हम ये जो ऐड लेवल होता है ना, इसी को मैं ऐड कॉपी बोल रहा हूँ, जहाँ पे पता है तुम क्या बनाओगे, ये बनाओगे, ये ये बनाओगे, ये बनाओगे, फाइन, ओके। इसके बाद जो है, अ, अब ये सारे लेवल्स आपको समझ आ गया कि लास्ट लेवल पे हम ऐड कॉपी बनाते हैं, जिसमें हम अपने हेडलाइंस लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, URL डालते हैं, कुछ एक्सटेंशंस भी ऐड करते हैं, कॉल टू एक्शंस ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट लेवल पे होती है। तो अभी हमने समझा कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस लेवल पे हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैंपेन उसकी, मतलब एक सेकेंड ना, मैं पहले देख लेता हूँ कि इसके बाद हम कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। कीवर्ड मैच टाइप, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो, जब आप एक कीवर्ड, तो ये, हाँ, बोलो बोलो। में दे देंगे क्या, ये हाँ जी, वाला, क्या। ये जो अपने पर ये जो सीड है आप दे देंगे क्या चैट में, सही बोल रहे हैं। ये जो सीड है, अच्छा, ये जो शीट है, ये कह रहे हो शेयर करने को, इसको कह रहे हो ना। हाँ सर। ठीक है, कर देता हूँ, लोग चैट में कर देता हूँ। एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, एंड लुक, अभी मैं, वेयर इज वो, चैट। और वो जो ग्राफ वाले, ग्राफ जो है ना, वो भी आप दे दें। कौन सा ग्राफ। वो जो पढ़ा रहा था आपने, जो ग्राफ, हम्म, कौन सा ग्राफ, मतलब ग्राफ तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं कोई। ग्राफ नहीं, वो जो आप अभी पढ़ा है ना आपने, जैसे कि एड्स जो, जैसे, मैप मैप बोल रहे हैं सर। अच्छा, हाँ हाँ, ये मैप, अच्छा 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 अच्छा, ये ओके ओके ओके, ये भी शेयर कर ही देता हूँ, लोग शेयर पे क्लिक करूंगा। हिमांशु के साथ शेयर कर रखा है ये मैंने। अच्छा, व्यूवर लिंक है ना, इसी को भेज भेज देता हूँ, ये लो। दोनों चीज शेयर कर दिया मैं। एक मैंने ये भी बना रखा है, मेटा का, ये भी शेयर कर दूं, दिस इज। वैसे अभी इसको पढ़ाते हुए शेयर करूंगा जब मेटा आएगा तब, अभी नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो ये एक्सेस कर लेना आप लोगों के। तो अभी हम आते हैं कीवर्ड मैच टाइप पे, जिसमें ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये तीन मैच टाइप्स हैं, ओके। सो लो, कभी क्या चीज़ है कि कीवर्ड मैच टाइप में हमारे पास ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है, इन तीनों के टाइप को हमें समझना होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। और लो, कभी कंट्रोल T करते हैं, एक में ना,
इमेज के थ्रू समझाता हूँ या फिर ऐसे ही बताता हूँ, रुको। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना आपको ये चीज़ दिखाई थी, अकाउंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे इसको एडिट तो नहीं कर पा रहे हो ना आप लोग, देख ही पा रहे हो ना सिर्फ। हाँ सर। किसी ने यहाँ पे से स्ट्रक्चर हटा दिया क्या, या पहले से ही अकाउंट लिखा हुआ था? पहले से अकाउंट लिखा है सर साथ। ठीक है, इसमें एडिटिंग वगैरह मत करना। ठीक है, लुक अभी देखो एक लेवल होता है इसमें, ऐड ग्रुप लेवल, ठीक है। तो जब हम एक कैंपेन बना रहे होते हैं ना, तो हम एक लेवल पे पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ऐड ग्रुप लेवल। ये जो लेवल होता है ये डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ, पता है किस चीज के लिए होता है? कीवर्ड्स के लिए। मैं भी थोड़ी देर पहले की इमेज भी दिखा रहा था, हाँ। ये कैंपेन लेवल जब क्रॉस करोगे तो तुम पहुंचोगे ऐड ग्रुप लेवल पे। एंड ऐड ग्रुप लेवल पे तुम्हारे को कीवर्ड्स डालने होते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, मेरे को ना 5 मिनट्स ब्रेक दो एंड फिर करते हैं कनेक्ट। ओके, 5 मिनट्स मेरे को ब्रेक दो।
ओके गाइस, तो आगे करते हैं कंटिन्यू। तो लो, कभी क्या चीज़ है कि जब एड ग्रुप लेवल पे तुम आओगे, तो एड ग्रुप लेवल पे आपको डालने होंगे कीवर्ड्स। ये डेडिकेटेड वही लेवल है जहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स डालने होंगे, जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हो कि आपका ऐड लाइव हो। तो मान लो आपने एक कीवर्ड डाला जिस पे आप ऐड चलाना चाहते हो, और मैं कीवर्ड का नाम बता देता हूँ, VFX कोर्स इन दिल्ली। मान लो आपके पास एक VFX इंस्टीट्यूट है, एंड आप चाहते हो कि कोई भी कोर्स के लिए सर्च करे तो मेरा रिजल्ट टॉप पे आए। तो उसके लिए आपने रिसर्च किया और आपको पता चला VFX कोर्स इन दिल्ली कोई सर्च करेगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, उसी पे हम टॉप पे रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उस कीवर्ड को लिखा, बट अब गूगल आपको क्या बोल रहा है, यू हैव टू गिव अ मैथ्स टाइप, मतलब आपको एक मैथ्स टाइप देना पड़ेगा। अब उसने हमें 3 मैथ्स टाइप ऑफर करे हैं। ठीक है, 3 मैथ्स टाइप में हमारे पास पहला जो मैथ्स टाइप है वो क्या है, ब्रॉड मैच। ठीक है, सेकंड मैथ्स टाइप है फ्रेज मैच, और थर्ड मैथ्स टाइप है एग्जैक्ट मैच। इन तीनों मैथ्स टाइप के कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जब आप बनाओगे, ठीक है, तो इनको सिंबल भी देना पड़ेगा, मतलब जब आप कीवर्ड एंटर करोगे तो इनको सिंबल देना पड़ेगा आपको। तो वो सिंबल कैसे देना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि किस टाइप का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं पहले तो सर्च करता हूँ कीवर्ड्स मैच टाइप में, गूगल एड्स कीवर्ड मैच टाइप में। इमेज तो चलो वैसे आ ही जाएगा। लो, ये रहा वो इमेज जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे पहला मैच टाइप कौन सा है, ब्रॉड मैच। ठीक है, सो लेट्स सपोज तुमने कीवर्ड एंटर किया VFX कोर्स इन दिल्ली, कौन से लेवल पे, अपने एड ग्रुप लेवल पे, और उसको कौन सा मैच टाइप दिया, ब्रॉड मैच। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ब्रॉड मैच का ना कोई सिंबल नहीं होता। वहीं फ्रीज मैच का एक सिंबल होता है, डुअल कोट्स स्टार्टिंग और एंड में कीवर्ड के। अगर आपने स्टार्टिंग और एंड में कीवर्ड के डुअल कोट्स डाल दिए हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है फ्रेज मैच। और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दिए हैं स्टार्टिंग और एंड में कीवर्ड्स के, उसे कंसिडर किया जाता है एग्जैक्ट मैच। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये मैच टाइप्स हमें यहाँ डालने होते हैं। ये कोई यूजर गूगल पे नहीं सर्च करता कैपिटल ब्रैकेट्स लगा के। एक ये चीज है, ये इसको समझो आप। ये हम ऐड ग्रुप लेवल में डालेंगे कि हम डिनोट कर रहे हैं, वो एक डिनोशन है कि भाई ये जो कीवर्ड है इसको मैच टाइप में डाल दिया गया है, ये कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में डाल दिया गया है। लेकिन क्या कोई यूजर कभी डुअल कोट्स लगा के सर्च करता है क्या गूगल पे, या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के सर्च करता है? इसका आंसर है नहीं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हम ये डुअल कोट्स डाल रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल रहे हैं, इनका मतलब क्या है। या फिर कुछ भी नहीं डाल रहे आगे पीछे लास्ट में प्रीफिक्स सफिक्स में, कोई भी सिंबल ही नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर कोई सिंबल नहीं ऐड कर रहे हैं तो वो कीवर्ड चला जाता है ब्रॉड मैच टाइप में। अगर हमने सिंबल में ऐड कर दिया स्टार्टिंग और एंड में डुअल कोट्स, तो वो कीवर्ड चला जाता है फ्रीज मैच में। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने स्टार्टिंग और एंड में मेंशन कर दिया तो वो किस में चला जाता है, अ, किस में चला जाता है, एग्जैक्ट मैच में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड मैच में मान लो मैंने डाल दिया कीवर्ड को, मैंने मतलब नॉर्मली लिख दिया VFX कोर्स इन दिल्ली। तो आप में से कोई भी मान लो पर्सन है, वो गूगल पे सर्च करेगा VFX कोर्स इन दिल्ली, तो उसको मेरे ब्रांड का ऐड दिखेगा, बिल्कुल दिखना भी चाहिए। लेकिन मान लो कोई सर्च कर रहा है MBA कोर्स इन दिल्ली, तो हाई चांसेस है कि मेरा रिजल्ट भी अपीयर हो जाए उस पर्टिकुलर टर्म पे। लेकिन हाँ, टॉप पे अपीयर नहीं होगा, सेकंड पेज थर्ड पेज में बॉटम रिजल्ट्स में अपीयर होगा, स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर्ड में अपीयर होगा, लेकिन अननेसेसरी इंप्रेशंस तो आ जाएंगे ना। क्योंकि पता है क्या है, ब्रॉड मैच में ना ब्रॉड टर्म्स को टारगेट किए जाते हैं। तो आपके क्वेरी में कोर्स इन दिल्ली भी तो है, और यूजर के क्वेरी में भी कोर्स इन दिल्ली है, तो वो सिमिलरिटी देखते हुए आपका रिजल्ट आ जाएगा वहां पे, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप को थोड़ा फोकस्ड होके सुनना। दूसरा टाइप है बेसिकली योर क्या था दूसरा, फ्रेज मैच, जिसका सिंबल है डुअल कोट्स। तो मान लो मैंने VFX कोर्स इन दिल्ली को डुअल कोट्स में लिख दिया, किसमें, डुअल कोट्स में लिख दिया। ठीक है,
VFX कोर्स इन दिल्ली को मैंने लिख दिया डुअल कोट्स में। अब यहाँ पे डुअल कोट्स में लिखने के बाद क्या होगा, इसमें मतलब ये है कि जिस टर्म को आपने डुअल कोट्स में डाला है, उस टर्म को कोई भी यूजर गूगल पे सेम ऑर्डर में सर्च करता है बिना कॉन्टिन्यूएशन को ब्रेक किए, तो उस पर्सन को हमारी एड दिखेगी। अगर उसने कॉन्टिन्यूएशन को ब्रेक किया तो ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है। लिसन, अब एक चीज समझो, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। मैंने VFX कोर्स इन दिल्ली कीवर्ड को यहाँ पे डुअल कोट्स में डाल दिया, ठीक है। कहाँ पे? बैकएंड में, गूगल एड्स के कैंपेन सेटअप में, एड ग्रुप लेवल में मैंने क्या डाला? VFX कोर्स इन दिल्ली को किस में डाल दिया? डुअल कोट्स में, स्टार्टिंग और एंड में डुअल कोट्स डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये कीवर्ड है कौन से मैच टाइप में है? फ्रेज मैच में है। अब मान लो आप में से कोई पर्सन है, जैसे फर्स्ट नेम किसका आ रहा है यहाँ पे? अनीशा। ठीक है, तो अनीशा ने क्या करा? गूगल पे सर्च किया VFX कोर्स इन दिल्ली। कैसे, क्या चीज सर्च किया रहा? VFX कोर्स इन दिल्ली। तो क्या अनीशा को हमारी एड दिखेगी? बताओ। अनीशा, आप ही बोल दो, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अनीशा सुन लो आप। सर दिखेगी। क्योंकि आपने सेम ऑर्डर को फॉलो करा है ना। क्या आपने कोई भी टर्म ब्रेक करा? जैसे मतलब VFX कोर्स इन दिल्ली की जगह इनको हटा दिया, VFX कोर्स दिल्ली लिख रहे हो सिर्फ। आपने तो सेम ऑर्डर पैटर्न रखा, सेम कॉन्टिन्यूशन में रखा, तो आपको ऐड दिखेगा। और वहीं अगर आप प्रीफिक्स में कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख दोगे ना, या सफिक्स में कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दोगे तो भी दिखेगा। बस जिस चीज को बैकएंड में डुअल कोड में मेंशन किया गया है, वो चीज आपकी सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, वो कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। अब मैं एक और एग्जांपल पूछता हूं। जैसे एक पर्सन है, वो सर्च करता है बेस्ट VFX कोर्स इन दिल्ली। तो बेस्ट VFX कोर्स इन दिल्ली अगर कोई सर्च करता है, तो मुझे ये बताओ, तब ऐड दिखेगा हमारा? बताओ। हेलो। गाइस आप लोग सुन तो रहे हो ना? सुन लो सर। देखो, इसमें भी मतलब दिखेगा ही आपका ऐड, क्योंकि बस एक एक्स्ट्रा वर्ड ही तो ऐड हुआ है। जिस टर्म को हमने बैकएंड में डाला है डुअल कोड्स में, ठीक है, वो तो शो होना ही है। ठीक है। फिर एक है एग्जैक्ट मैच, जिसका ब्रैकेट है सिंबल। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिस चीज को आपने बैकएंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया, उस चीज को जब कोई गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है, उस चीज को जब कोई गूगल पे सर्च करेगा, सेम पैटर्न में सर्च करेगा, तभी ऐड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है। फाइन। समझ रहे हो? ओके सर। तो ये कीवर्ड मैच है। अब इसके बाद देखो, सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, हाउ टू क्रिएट अ सर्च एड। तो प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट कराऊं या नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कराऊं, बताओ। सर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करवाता हूँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ एसईओ के, जो भी करवाए थे। चलो, आप लोग पहले तो कैमरे ऑन कर लो फटाफट, क्विक, जल्दी जल्दी। हाँ, सब 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 सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। अब मैं पर्सनली हर एक किसी का कैमरा देख रहा हूँ कि कौन कौन ऑन करके बैठा है। ठीक है, गुड। अब लोग, अभी सबसे पहले जो है, किनका नाम आ रहा है? रौनक पटेल। हाँ, तो रौनक पटेल, आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ बोलो सर। हाँ जी, तो आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज अ फुल फॉर्म। मेरे को यहाँ पे पूरा मतलब जानना है। अच्छा सर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप सर्च ऐसा बोल इंजन। सकते हैं ना। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर्च इंजन में अपना रिजल्ट आना चाहिए। देखो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको।
आप ऐसे बोल हाँ। सकते हो, एसईओ इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रिजल्ट्स में रैंक करवाते हो. रैंक It कराते is a हो। process of getting, or you can say, it is a process of ranking your website on Google top results. That's called यस। SEO, search engine optimization. Search engine optimization is a process of getting your website, or you can say, ranking your website on Google top results by doing on-page SEO, by doing off-page SEO, by doing technical SEO यस सर। and other technical things also. Okay, fine, good. अभी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट 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 अनीशा. अनीशा, अनीशा माइक ऑन करो. अनीशा. Yes, sir. हाँ. सो अनीशा, आपसे क्वेश्चन है, ऑन पेज में टोटल कितने चेकलिस्ट है? ऐसा मतलब नंबर ऑफ चेकलिस्ट याद है आपको? सर चेकलिस्ट तो याद है पर उसके नंबर याद नहीं है कि कितने हैं. जैसे जैसे टर्म्स होते हैं ना, जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा स्लग, मेटा कीवर्ड एंड ऑल, कीवर्ड डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंसी, इमेज यस और टेक्स्ट सर. ऑप्टिमाइजेशन, तो ऐसे टोटल होते हैं कुछ 16 17 18 के आसपास, है ना? यस सर. हाँ, तो वो चलो कोई नहीं, नंबर नहीं याद है, चेकलिस्ट तो याद होंगी आपको. हाँ चेकलिस्ट सर याद है. चेकलिस्ट पूछते हैं चलिए आपसे. तो मुझे बताइए, हाउ टू मेक योर URL SEO friendly. How to make your SEO friendly. हाँ, हाउ टू सर मेक योर URL SEO friendly. हो गया ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन. यस सर. किसी ने लिखा है कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. ऐसा सबके साथ हो रहा है या सिर्फ उनके साथ हो रहा है? कंफर्म करें पहले तो, सबको क्लियर आ रहा है वॉइस? यस सर, सही आ रहा है। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल माइक का यूज करता हूँ सेशंस देने के लिए, तो मेरा वॉइस तो बिल्कुल क्लियर जाना ही चाहिए. ठीक है, चलो बताओ मुझे अनीशा, हाउ टू मेक एनी URL SEO फ्रेंडली. नो, नो आइडिया. चलो मैं बताता हूँ. देखो, जब भी आप एक पेज बनाते हो ना, तो पेज में एक पार्ट होता है स्लग. तो मैंने क्या आपको रिकमेंड करा था आप लोगों को कि स्लग में आप अपना क्या डालो, फोकस की फ्रेज. राइट. सो फोकस की फ्रेज यानी कि फोकस कीवर्ड. तो अगर फोकस की फ्रेज को, या कह लो फोकस कीवर्ड को, या प्राइमरी कीवर्ड कह लो उसको, अगर आप अपने स्लग में यूज करोगे, तो जो पेज का यूआरएल होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एसईओ फ्रेंडली यूआरएल. ओके. एक और क्वेश्चन है आपको, आपसे अनीशा. व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? कीवर्ड स्टफिंग, या. तो सर कीवर्ड स्टफिंग वही है जो हमारा मतलब एक जैसे कि बेस्ट मतलब एजेंसी इन नोएडा, तो हम्म. उसका जो हमारा पार्ट है तो मतलब मेन जो लाइन है तो वो हमारे को एक एक उसमें डालनी होगी, जैसे कि हर एक पैराग्राफ में हमारा वो मतलब लाइन होना चाहिए सर. देखो, डेंसिटी को आप ऐसे भी तो बता सकते हो, जैसे it's basically when you are exceeding your keyword density limit more than 2%, then it will be considered as keyword stuffing. मतलब आप ओवर स्टफ कर देते हो. कीवर्ड डेंसिटी का लिमिट कितना होता है? 2% होता है. अब यस सर. जैसे मान लो 1,000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो उसमें अगर आपको अपना कीवर्ड रिपीट करना है तो 20 बार रिपीट करोगे तब जाके 2% में. 2% होना चाहिए रिपीट. हाँ, अब वो 2% की जगह 4% हो गया, 6% हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड स्टफिंग. स्टफिंग, या. ठीक है, अभी 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 नेक्स्ट है प्रशांत राणे. आप बताइए. माइक ऑन कीजिए, कैमरा आपका लेकिन ऑफ है. माइक कैमरा दोनों ऑन करो. प्रशांत राणे कहाँ चले गए? एग्जिट कर दिया क्या? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट कौन है? स्नेहा. स्नेहा, आप बताइए. सो स्नेहा, माइक ऑन कर लो आप. स्नेहा, आपसे भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है. व्हाट इज LCP? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, रिमेंबर. LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट. नो आइडिया. अच्छा चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट पर्सन से है. डिग्वियन, आप बताइए. हाँ, मिन मोराय दास, आपका माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो, आपका माइक म्यूट है.
सर वेबसाइट का लोडिंग टाइम हाँ, टू लोडिंग टाइम, वेरी गुड। कितना होना चाहिए लोडिंग टाइम? 2.5 सेकेंड। इतना ही होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए? इससे कम। हाँ, इससे कम होना चाहिए, गुड। ठीक है, थोड़ा सर आप लोगों को ना नोट्स को थोड़ा गो थ्रू करने की जरूरत है वैसे तो, बट कोई नहीं। चलो स्नेहा, आप कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। अम्म, अच्छा, जब आप एक वेबसाइट में इमेज वगैरह को ऑप्टिमाइज करोगे तो इमेज का क्या क्या ऑप्टिमाइज करोगे, बताओ। सर इमेज में इमेज का टाइटल गुड, और उसका डिस्क्रिप्शन वेरी गुड। और उसका अल्ट ऑल्ट और टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट, हाँ गुड, अल्ट वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। चलो ओके, ठीक है स्नेहा। अब किसी और से पूछते हैं, नेक्स्ट पर्सन कौन है? पंकज, 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 माइक ऑन कर लो। गुड। चलो आपसे भी पूछते हैं। आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? नो आइडिया। ओके, तो मैं एक बार बता देता हूँ स्कीमा बेसिकली क्या होता है। स्कीमा इज अ रिच स्निपेट स्ट्रक्चर डेटा कोड विच इज यूज्ड फॉर रिच रिजल्ट्स। एक ऐसा कोड जो कि रिच रिजल्ट्स या कह लो एआई रिजल्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फाइन, ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो है, सर स्कीमा के क्वेश्चन है, तो हम अभी तक पूछ नहीं पाए। तो बोल रहे कि वो जो पोस्ट कोई इमा होता है, स्कीमा करता है ना सर, अ, कोई पोस्ट स्कीमा करता है वहां पे ओनली स्कीमा करो कि पोस्ट सब डाल के बाद स्कीमा करना है, माने वो समझ में नहीं है। पोस्ट पे भी कर सकते हो, फुल वेबसाइट का भी कर हाँ। सकते हो। अब अच्छा। डिपेंड करता है कौन सा टाइप का स्कीमा बना रहे हो, तो ठीक है। पोस्ट, हाँ पोस्ट का स्कीमा करने के लिए वो जो हाँ, स्कीमा जो जो भी हो जो जैसे वहां पे देखो डाल। स्कीमा के ना टाइप्स हैं, हाउ टू है, ब्लॉग टाइप है, आर्टिकल स्कीमा है। तो पोस्ट में आप आर्टिकल स्कीमा ये यूज कर सकते हो, या जैसे कोई कंटेंट अगर ब्लॉग आपने लिखा है उसके ऊपर, जैसे हाउ टू से स्टार्ट होता हुआ लिखा है कुछ, तो हाउ टू का भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, रुको, अब जो है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट कौन है? पंकज से पूछ लिया ना। पीएम्स, पीएम्स कौन है? पीएम्स, पीएम अपना माइक ऑन करना जरा। अच्छा चलो छोड़ो, पीएम माइक ऑन नहीं कर रहे। हम विनय से पूछते हैं। विनय, आप अपना माइक ऑन कीजिए। नहीं कर रहे हो आप भी। अच्छा चलो ठीक है गाइस, आप लोग टाइम लो, फिर स्टडी करो और क्या, रिवाइज करो, गो थ्रू करो चीज़ों को, नोट्स को या फिर लेक्चर्स को, ठीक है। फिर आज के लिए इतना इनफ रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग का कराता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है सर। चलो ठीक है। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। सर। Yeah.